तो आज का टॉपिक है स्टेफाइलोकोकस। ये अपन फर्स्ट बैक्टीरिया पढ़ेंगे जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, यानी कि ग्राम पॉजिटिव स्टेन से पता चलेगा, और कोकाई यानी कि ओवल शेप होंगे। ठीक है। अब स्टेफाइलोकोकस में 3 स्पीशीज होती है मेनली। एक होती है ऑरियस, एपिडर्मिस एंड सेप्रोफाइटिकस। फर्स्ट स्पीशीज होती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है। सेकेंड इसमें होती है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस। और एक होती है इसमें स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। ऑरियस। ठीक है। ये जो जनरली डिजीज कॉज करता है, कॉमनेस्ट कॉज होता है सुप्रावेटिव इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर। अब अपन इसमें से फर्स्ट अपन पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सबसे ज्यादा अपन यही पढ़ते हैं। और इनमें से सिर्फ आपको ऑरियस ही पढ़ना है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है। कैसा दिखता है? तो ये दिखता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। क्लस्टर फॉर्मेशन लाइक ग्रेप बंच। अंगूर का गुच्छा होता है वैसा ये क्लस्टर बनाता है। ठीक है, क्लस्टर यानी गुच्छा। ठीक है। नॉन मोटाइल होता है, कोई मोशन शो नहीं करता। नॉन स्पोरिंग यानी कि कोई भी स्पोर फॉर्मेशन नहीं करता। और एक कोकाई की डायामीटर कितना होता है? 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन इन डायामीटर। क्लियर।
अब अपन इसका कल्चर पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से कल्चर लगाते हैं और क्या क्या उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। कल्चर याद है ना, प्लेट होती है, उस पर बस अपन कॉलोनी स्टिक करते हैं। क्लियर? या सैंपल स्टिक करते हैं। अच्छे नाम है ना, याद करके जाना। हटा दो, नेक्स्ट इस पर डालो कल्चर। कल्चर में अपन इसके लिए ऑर्डिनरी मीडिया यूज करते हैं, जो रेगुलर मीडिया यूज करते हैं। ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया कौन सा है जो रेगुलरली यूज करते हैं? न्यूट्रिएंट अगार पढ़ाया था ना, फर्स्ट सिंपलेस्ट कौन से होते हैं? न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ग्लूकोज ब्रोथ और न्यूट्रिएंट अगार। सबसे पहले तो इसमें टेम्परेचर अपन कितना रखता है अगार का? तो इसमें टेम्परेचर अपन रखते हैं 0 to 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पीएच कितनी रखनी होती है? तो पीएच अपन रखते हैं 7.4 से 7.6। क्लियर? न्यूट्रिएंट अगार लगाएंगे अपन इसमें। जैसे ही आपने स्पेसिमेन को न्यूट्रिएंट अगार पे स्ट्रिक किया, ठीक है, उसके बाद उसको अपन ओवरनाइट इंक्यूबेटर में रखेंगे। तो ओवरनाइट इंक्यूबेशन करेंगे। ठीक है, तो इसकी कॉलोनीज कैसी दिखेगी न्यूट्रिएंट अगार पे? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। तो इसकी कॉलोनी दिखती है सबसे पहले तो 2 to 4 mm डायामीटर की होती है। सर्कुलर होगी। स्मूथ होगी। कॉन्वेक्स होगी, यानी कि उत्तल। ठीक है। इजीली इमल्सिफाई, यानी उसका पाइसीकरण कर सकते हैं अपन इजीली। एंड ओपेक और पारदर्शी होगी। ठीक है। एंड गोल्डन येलो पिगमेंटेड होगी। देखते कैसी दिखेगी। ये जो कॉलोनीज आई है ये गोल्डन येलो पिगमेंटेड है।
वैसी दिखेगी। ये देखो छोटे छोटे से दिख रहे हैं राउंड शेप। उसके अलावा और भी कहीं हो, देखो ऐसे दिखेंगे जब अपन माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे। गोल एकदम गुच्छे जैसे दिख रहा है ग्रेप का, तो ऐसा दिखता है। ठीक है, कॉलोनी सा। ये इसका स्पेशल मीडिया होता है मैनिटॉल सॉल्ट अगार, उस पे ऐसी कॉलोनीज आती है। सिलेक्टिव मीडिया बताया था ना, कुछ सिलेक्टिव मीडिया होते हैं जो कुछ स्पेशल स्पीशीज को ग्रो होने के लिए अपन लगाते हैं बाकी की स्पीशीज का। जैसे अगर अपन स्टेफाइलोकोकस के लिए लगा रहे हैं ये टेस्ट मैनिटॉल सॉल्ट अगार, तो इसमें सिर्फ ये ऑरियस को ग्रो होने देगा, ये एपिडर्मिस और सेप्रोफाइटिकस को ग्रो नहीं होने देगा, जिससे अपन को पता चलेगा आपको इन्फेक्शन किसका है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का। ठीक है, क्लियर। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार पे ऐसे कॉलोनीज दिखती है। फिर अपन इस पे लगाते हैं ब्लड अगार। ब्लड अगार में ये शो करता है बीटा हीमोलाइसिस। ठीक है, और उसके अलावा अपन इसमें सिलेक्टिव मीडिया लगाते हैं। सिलेक्टिव मीडिया में अपन लगाते हैं इसमें मिल्क सॉल्ट अगार। इसमें कंटेन करता है ये 8 to 10% ऑफ NaCl। सेकेंड अपन इसमें लगाते हैं लुद्धाम्स मीडिया। लुद्धाम्स मीडिया में होता है कंटेन लिथियम क्लोराइड एंड टेलुराइट। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे लिखना थर्ड अपन लगाते हैं मैनिटॉल सॉल्ट अगार। ये मिलकर बना होता है 7.5% ऑफ NaCl प्लस न्यूट्रिएंट अगार %1 मैनिटॉल प्लस रेड फिनॉल इंडिकेटर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके कल्चर में याद रखने वाली बात, एक तो इसके सिलेक्टिव मीडिया में मैनिटॉल सॉल्ट अगार है या फिर मिल्क सॉल्ट अगार या लुद्धाम्स मीडिया, आपको इतना याद रखना है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट अगार पर ये गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनीज देता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके अलावा आपको नहीं देखने का मिलेगा कि कोई गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनीज देगा न्यूट्रिएंट अगार पे। ठीक है,
इसके अलावा अपन इसमें लिक्विड मीडिया लगाते हैं, या तो पेप्टोन वाटर लगाएंगे या न्यूट्रिएंट ब्रोथ। यूनिफॉर्म टर्बिडिटी दिखाई देगी, एक समान रूप से आपको डर्टीनेस या फिर गंदगी दिखाई देगी। क्लियर? लिख लिया? अब लिख लिया? लिक्विड मीडिया, इसमें अपन लगाते हैं या तो पेप्टोन वाटर या फिर न्यूट्रिएंट ब्रोथ। न्यूट्रिएंट ब्रोथ में क्या होता है? पेप्टोन वाटर प्लस 1% मीट एक्सट्रैक्ट। यूनिफॉर्म टर्बिडिटी देखते हैं इसमें अपन। क्लियर? अब अपन इसमें देखेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले जो कैटालाइज एंजाइम होता है वो स्टेफाइलोकोकस की जो स्पीशीज होती है वो पॉजिटिव देती है, ऑक्सीडेज एंजाइम इसमें नेगेटिव आता है। ठीक है, तो कैटालाइज पॉजिटिव, एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव। उसके अलावा स्टेफाइलोकोकस बहुत सी शुगर फर्मेंट करता है, जैसे लैक्टोज हो गया, ठीक है, मैनिटॉल हो गया, या बहुत सी चीजें फर्मेंट करता है, बट विदाउट गैस प्रोड्यूस शुगर, मैनी sugars producing acid without gas production. यानी इसमें शुगर तो फर्मेंट करता है बट गैस का यानी H2S का फॉर्मेशन नहीं होता है. अब कुछ पॉइंट्स जिसमें अपन स्टेफाइलो ऑरियस को दूसरे स्टेफाइलो कोकस से डिफरेंशिएट कर पाए. डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन difference between pathogenic strain and non-pathogenic strain of Staphylococcus. ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट होंगे. सबसे पहले जो पैथोजेनिक होगी यानी कि पैथोजेनिक यानी कि डिजीज कॉज करने वाली, तो वो एक तो शो करेगी बीटा हिमोलाइसिस ऑन ब्लड अगार, ठीक है. दूसरा गोल्डन येलो पिगमेंटेड colonies
और न्यूट्रिएंट अगार। थर्ड ये होगी कोगुलेज पॉजिटिव, और मैनिटॉल फर्मेंटेशन करेगी। जिलेटिन लिक्विफिकेशन करेगी। ठीक है, उसके अलावा फॉस्फेट प्रोडक्शन करेगी। और एक करेगी प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। ठीक है, और 8वां पॉइंट इसका होता है, ये करती है टेलोराइट रिडक्शन। इसलिए अपन इसमें लुदाम्स मीडिया यूज कर रहे थे, क्योंकि उसमें क्या होता है, टेलोराइट। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस है जो ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसका होगा पैथोजेनेसिस, ये डिजीज कैसे कॉज करते हैं और क्या क्या डिजीज कॉज करेंगे। अब जनरली जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है पायोजेनिक इन्फेक्शन। पायोजेनिक इन्फेक्शन उसको बोलेंगे जो पस फॉर्मेटिव इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें पस का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलेंगे पायोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं ये, या तो वाउंड बनाएंगे लोकलाइज, एक जगह बना दिया फिर आगे फैल नहीं रहा है, या स्प्रेडिंग वाउंड्स बनाएंगे, यानी कि आपकी बॉडी पूरी बॉडी पे फैलता जा रहा है। ठीक है, अब स्प्रेडिंग ये वाउंड कैसे बनाते हैं, ये क्या करते हैं, जहां वाउंड बना है वहां पर फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट कर देंगे, यानी जो भक्षाणुओं की गतिविधि होती है, भक्षाणु का काम क्या आता है, बॉडी में एंटीजन आया उसको कट करने का, ये उन्हीं की एक्टिविटी को रोक देगा। ठीक है, और वहां पर एक फाइब्रिन क्लॉट बनाएगा उसकी वॉल, और उसके चारों ओर क्रीमी पस का फॉर्मेशन करता है। ये होता है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। या तो वाउंड बनाएगा, लोकलाइज्ड होगा, वहां पे पस का फॉर्मेशन हो गया। अगर स्प्रेडिंग उसने इन्फेक्शन कॉज किया है तो जहां वाउंड हुआ है वहां पर वो भक्षाणुओं की गतिविधि को रोक देगा और फाइब्रिन क्लॉट की वॉल बनाएगा, उसके आसपास क्रीमी पस का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखो पैथोजेनेसिस। पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करता है अगर वाउंड, या तो वाउंड लोकलाइज होगा या फिर वाउंड स्प्रेडिंग होगा। स्प्रेडिंग है तो
जहां पे वाउंड बना है वहां पे इनहिबिट क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, देन वहां पर बनाएगा वॉल ऑफ फाइब्रिन क्लॉट। अच्छा, जनरली भी वॉल ऑफ फाइब्रिन क्लॉट बनता है ना अगर कोई वाउंड बनता है तो, फाइब्रिन का होता है ना थ्रोम्बोसाइट, क्या अपन ने पढ़ा है ना, ब्लड कोगुलेशन। क्लियर। अब अराउंड द वॉल formation of creamy white pus। अब ये इन्फेक्शन कौन कौन सा कॉज करता है और कहाँ कहाँ पे, तो फर्स्ट ये कॉज करता है क्यूटेनियस इन्फेक्शन। अब जो ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन कॉज करता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर जो सुपरफिशियल लेयर होती है आपकी स्किन की, वहां पे डिजीज कॉज करेगा। वहां क्या क्या कॉज करेगा, ये बनाएगा पस्ट्यूल्स यानी कि फुंसी। पहले सुन लो, लिखना नहीं है, समझना भी है। तो ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन कॉज करेगा। क्यूटेनियस इन्फेक्शन में क्या कॉज करेगा, जनरली ये जो आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर होती है वहां पे पस्ट्यूल यानी कि फुंसी का फॉर्मेशन, बॉयल्स यानी कि फोड़ा, क्रम्बकल्स यानी कि बड़ा फोड़ा। ठीक है, उसके बाद अलावा एब्सेस यानी कि अल्सर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, स्टाइल्स यानी दानेदार फॉर्मेशन, दाने हो जाते हैं कभी कभार। ठीक है, उसके अलावा इम्पिटिगो यानी कि बड़े बड़े ना ऐठन सी बन जाती है। ठीक है, कभी कभार स्किन के ऊपर बनती है ना ऐठन सी, इम्पिटिगो। उसके अलावा पेम्पिगस यानी छाला, छाला होता है इसका, या फिर बर्न इन्फेक्शन जो जलते हैं ना उसका इन्फेक्शन भी इससे होता है। ठीक है, क्लियर। तो इन्फेक्शन ऑफ superficial layer like pustules, फुंसी, boils, फोड़ा, क्रम्बंचल्स, एब्सेस, अल्सर, स्टाई, दाने, इम्पिटिगो, रोडा भी कह सकते हैं उसको, एंड पेम्पिकस। इसको बोलेंगे अपन छाला। ठीक है, उसके अलावा एंड नियोनेट्रम इन्फेक्शंस,
wound and burn infections. दूसरा, ये डीप इन्फेक्शन कॉज भी करता है। डीप इन्फेक्शन में क्या कॉज करेगा? फर्स्ट, ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि बोन का इन्फेक्शन। ठीक है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स तो पता है ना, उसको बोलेंगे टॉन्सिलाइटिस। फेरिंजाइटिस यानी फेरिंग्स का इन्फेक्शन। फेरिंग का इन्फेक्शन। साइनसाइटिस, साइनसाइटिस पता है? साइनस का इन्फेक्शन। साइनस क्या होता है? सुना है साइनस? आपकी नोज की जो बोन हो जाती है ना, वो लंबी हो जाती है, जिससे कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। उस कंडीशन को बोलते हैं साइनस। उसके इन्फेक्शन को बोलेंगे साइनसाइटिस। मेनिंजाइटिस, निमोनाइटिस, निमोनिया पता है? निमोनाइटिस। उसके अलावा ये कॉज करेगा बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, एंड पाइमिया। ठीक है। बैक्टीरियमिया यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। सेप्टिसीमिया यानी आरबीसी के अंदर, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। पाइमिया यानी पस फॉर्मेटिव इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये कॉज करती है फूड पॉइजनिंग। ये किस टाइप की फूड पॉइजनिंग कॉज करती है? जनरली वो फूड पॉइजनिंग देखिए तुम कहीं होटल से या कहीं बाहर से शादी में या कहीं पे केटरिंग का काम हुआ है, खाना खा के आते हो, 5-6 घंटे बाद वॉमिटिंग, डायरिया और ये सब होने लग जाता है। तो जो इस टाइप की जो फूड पॉइजनिंग होती है वो कॉज करता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है। जैसे आप खाना खाओगे 5-6 घंटे बाद अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, इसका मतलब इन्फेक्शन किसका है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का। This infection cause after 6 hours of food or water ingestion. ठीक है। उसके अलावा स्टेफाइलोकोकस कॉज करता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन उसको कहते हैं, तुम एकदम ठीक ठाक हो, हॉस्पिटल में गए हो ब्लड टेस्ट या कोई भी टेस्ट करवाने, या किसी पेशेंट के साथ गए हो और घर आते हो और तुम बीमार हो, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अगर स्टेफाइलोकोकस से हो रहा है तो स्टेफाइलोकोकस नोजोकोमियल इन्फेक्शन, किसी और से हो रहा है जैसे सीडोमोनास से हो रहा था, सीडोमोनास नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब आप ठीक थे, आप हॉस्पिटल गए, फिर आप बीमार पड़े। ठीक है, क्लियर।
फोर्थ ये कॉज करता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी लिखना, इसमें स्टेफाइलोकोकस कोकस एंटेरोटॉक्सिन अपनी आता है, रिलीज होता है, एंटेरोटॉक्सिन रिलीज। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, थर्ड ये कॉज करता है फिफ्थ ये कॉज करेगा स्किन एक्सफोलिएटिव इन्फेक्शन। इसमें क्या करता है स्टेफाइलोकोकस एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन रिलीज करता है, जो आपकी जो स्किन होती है वो पूरी हटने लग जाती है। कई बार हटती ना, स्किन हटती है ना, तो वो टिश्यू लेयर दिखे ना तब तक हटने लग जाती है, कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिलीज एक्सफोलिएटिव toxin and cause exfoliation of superficial layer of skin where it connects the tissue। इसके अलावा इसमें एक लास्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, पेशेंट को फीवर आएगा, हाइपोटेंशन होगा यानी कि ब्लड प्रेशर लो होगा, उसके अलावा वॉमिटिंग एंड डायरिया। ठीक है, ये किन में देखने को मिलता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम? ये उनमें देखने को मिलेगा वो फीमेल्स जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे टेम्पॉन्स यूज करती है। ठीक है, क्लियर? तो उनमें देखने को मिलता है, बट हाँ मेल्स में भी ये डिजीज मिल सकती है। तो जनरली seen in those females which use tampons during menstruation। And also seen in other infection। तो यहाँ पर खत्म होता है पैथोजेनेसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस।
ठीक है, तो क्या क्या कॉज करता है? सबसे पहले तो ये पस फॉर्मेटिव डिजीज कॉज करता है, यानी कि पायोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, या तो लोकलाइज होगा या स्प्रेडिंग होगा। स्प्रेडिंग होगा तो क्या होगा, जहां पे ये वाउंड बना है वहां पे वो इनिबिट कर देगा फेगोसाइटोसिस। ठीक है, और वहां पे एक फाइब्रिन क्लॉट वॉल बनाएगा, उसके अराउंड ये पस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दूसरा ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन कॉज करेगा, जैसे कि फुंसी, फोड़ा और ये सब, यानी कि ये क्या कहते हैं इनको, पस्ट्यूल्स, बॉयल्स, क्रम्बकल्स, एब्सेसिस, स्टाइज, एम्पिटिगो एंड पेम्पिगस, या फिर नियोनेट्रम यानी नवजात वाउंड, या फिर बर्न इन्फेक्शंस। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा ये डीप इन्फेक्शन भी किस किस का कॉज करता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि बोन का इन्फेक्शन। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस यानी जो टॉन्सिल्स होता है, गले में होता है कभी कभार टॉन्सिल्स, तो वो टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, फेरिंजाइटिस यानी आपकी फेरिंग्स का इन्फेक्शन। साइनसाइटिस यानी कि आपके नोज में जो बोन है वो लंबी हो जाती है। ठीक है, मेनिंजाइटिस यानी कि आपकी ब्रेन में 3 लेयर होती है, मेनिंजिस होती है, ड्यूरामीटर, आर्किनोइड और पायामीटर, उनका इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर। या फिर स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन को भी मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है निमोनाइटिस, यानी कि पेशेंट को क्या हो जाएगा, निमोनिया, यानी कि उसके लंग्स में क्या भर जाएगा, फ्लूइड। ठीक है, क्लियर। बैक्टीरियमिया यानी कि आपकी बॉडी में स्टेफाइलोकोकस ओरिस की काउंटिंग बहुत ज्यादा है। सेप्टिसीमिया यानी ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया है उसका काउंट बहुत ज्यादा है। पाइमिया यानी पस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा अपन क्या देखते हैं, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बेसिकली वो कॉज करेगा जनरली जो अपन केटरिंग से होती है, या फिर क्या कहते हैं होटल से आप खाना खा के जस्ट इंजेक्शन और मतलब खाओगे तुम फूड या वाटर, उसके 6 घंटे बाद आपको वॉमिटिंग और ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा। वो इन्फेक्शन होता है स्टेफाइलोकोकस का। ठीक है, उसके अलावा नोजोकॉमल इन्फेक्शन, यानी कि अगर हॉस्पिटल में जाओगे और तुम इन्फेक्टेड नहीं हो तो वहां पे तुम्हें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस डिजीज कॉज कर सकता है अगर तुम्हारी इम्यूनिटी लो है तो। ठीक है, उसके अलावा ये कॉज करता है एक्सफोलिएटिव सिंड्रोम, यानी कि जो स्किन है वो निकलने लग जाएगी, छिलने लग जाएगी, जहां तक कि आपका टिश्यू सीन नहीं होता, उत तक नहीं दिखाई दे। ठीक है, क्लियर। इसमें रिलीज करता है वो एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। उसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जनरली वो उस फीमेल में करता है जो टैम्पॉन्स यूज करती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, फीवर होगा, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो होगा, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब होगा। क्लियर। बाकी भी देखने को, ऐसा नहीं कि ये फीमेल्स में ही देखने को मिलेगा, ये मेल्स में भी देखने को मिलता है। अब कल इसका अपन पढ़ेंगे LD, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। क्लियर।